हेलो नमस्ते दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से थाईलैंड से स्वागत है। देखो भाई साहब, हर बार बताता हूँ, आज फिर बता देता हूँ। कराबी में आने के बाद फिर से 7-Eleven में जाते हैं। इससे वही चावल का डब्बा मिल गया, एक मैडम ने बेचारी ने ढूंढ के दे दिया 30 बार का, और इसके सिवा कोई वेजिटेरियन का ऑप्शन नहीं है। बस दूध पी सकते हो, दही भी यहाँ नहीं मिलता, दही में समझते ही नहीं है, योगर्ट होता है वो ला के देते हैं, लस्सी जैसा ही कुछ। भाई साहब इंडियन स्टाइल में बैठ के थाईलैंड में खाना खा रहे हैं, ओके। और खाने में मैंने आपको पहले दिखाया है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, ओके। बस सामने का नज़ारा देखो भाई, वो जो दिस साइड जो जगह दिख रही है ना, वो अद्भुत है, हजारों सालों से बनी हुई है। लेकिन मैं और हर्ष भाई क्या कर रहे हैं, चावल खाना खा रहे हैं, चावल खा के पेट पूजा कर रहे हैं, बस। और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। यही ऑप्शन मिलेगा सिर्फ पूरे थाईलैंड में, बस 2 दिन से 3 दिन से यही खा रहे हैं बस। और जगह बहुत खूबसूरत है भाई। ये तो इतनी पीपी आइलैंड जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा मुझे नहीं पता, यहाँ ही इतनी जबरदस्त जगह है भाई। देखो समय जी, कराबी की इस जगह पे तो वैसे आपको भी आना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो कराबी से आपको पीपी आइलैंड जाना होता है या फुकेट से जाना होता है। तो मुझे लगता है कि आप या तो फुकेट से फुकेट से पीपी आइलैंड जाओ, फिर वहाँ पे आ जाओ, और यहाँ से या फिर वहाँ चले जाओ, तो ऐसा ही कुछ कर सकते हो। तो हम पहले यहाँ पे आ गए, और इस सिटी की खासियत क्या है दिखाते हैं अभी आपको। देखो मैं आपको दिखाता हूँ घूम के। ये एक बड़ा सा पंप है जो पानी निकालता है शायद, इसमें से इसमें डालता है। और ये है कुछ बोटें थाईलैंड की, और ये है ना मिरर लगा हुआ है इसके अंदर, उधर भी लगा इधर भी लगा हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है मुझे पता नहीं। और ये देखो बोट का जो इंजन का भाग है ना, कितना दूर है भाई, इतना पीछे रख करके उसको चालू करते हैं और फिर वो बोट चलती है। ज़बरदस्त सिस्टम है, जुगाड़। सब बोटों का यही हाल है। चलते हैं इसके ऊपर, दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई, रेस्टोरेंट भी पूरा फ्लोटिंग जैसा ही है, इसके ऊपर ही रेस्टोरेंट बना हुआ है। देखो उसको चारों ओर से बांधा हुआ है पूरा जकड़ के। ये देखो ये रस्सियाँ आ रही है ना, ऐसे ही ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ऐसे बहुत सारी रस्सियों से उसको बांध के रखा हुआ है। द रिवर रेस्टोरेंट एंड बार। और ये है कराबी का विजन। कैसा है विजन, इसको देखिए आप। अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम किस तरफ है। देखो नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है। तो जो कराबी सिटी है ना भाई साहब, इस क्रीक के पास में है। ये पूरा क्रीक है, इस तरफ समुंदर है आगे, तो इस क्रीक के इस तरफ पूरा ये जाता है, ऐसा क्रीक नाला जाता है। और ये सामने देख सकते हो पूरे मैंग्रोव की झाड़ियाँ हैं। तो इन्हीं झाड़ियों के बीच में देखो यॉट लगा के लोग इसमें ही रहते हैं, फॉरेन वाले आके। देखो वो सामने जो झाड़ियों में यॉट पड़ी है, ऐसी कुछ यॉट यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये ऐसी है। अभी हम चलेंगे, इसको पूरा चक्कर लगेंगे, आगे शायद ऐसा कुछ टापू या पत्थर जैसा कुछ है, वो दिखाएंगे आपको। है बड़ी खूबसूरत जगह। और ये देखो ये पूरे टेंट लगे हुए, कोई टेंट के अंदर कोई आदमी नहीं है, लेकिन इतने शानदार नए नए टेंट लगा के रखे हुए हैं। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। और आगे मुझे एक शानदार बाज़ार दिख रही है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये जो भाई साहब है इधर लोकल कुछ काम कर रहे हैं क्या, कुछ बना रहे हैं सर। ओके नो प्रॉब्लम। ये कुछ बना रहे हैं। हेलो, यस यस, यू मेकिंग, ओके। ये आइटम बना रहे हैं भाई साहब, देखो। ओके गुड। ये भाई साहब यहाँ पे बैठे बैठे ये बम्बू से बनाते हैं, जो खजूर का पाम का जो पेड़ होता है ना, ये वाला देखो, इसको चीरते हैं पहले छरी से, और इसके बाद इसको ये बनाते हैं। देखो ये वाला, और अलग अलग प्रकार की आइटम बनाते हैं। देखो
ये देखो ऐसे ऐसे बनाते हैं। और इन सब से फिर आगे क्या बनाएंगे फाइनल मेरे को पता नहीं है, सब यही बना रहे हैं। और ये बैठे बैठे बातें कर, इनके शरीर पे पूरा टैटू टैटू टैटू, फुली टैटू। ये कुछ बना रहे हैं भाई साहब, कुछ मुझे आइडिया नहीं क्या बना रहे हैं। इनके हाथ की कला देखिए। और ये मतलब लगते हैं कि जैसे कोई ट्राइब या जैसे जंगल में जो रहते थे ना आदिवासी, उसी टाइप के ये आदमी लग रहे हैं। और लेकिन ये है इंग्लिश ही, ये बता रहे वो क्या बना रहे हैं, ये ऐसा कुछ बना रहे हैं अलग अलग प्रकार के। देखो फूल बनाते हैं, ये बनाते देखो। ओहो ये भी बनाया देखो। मैं आपको इनको ट्रांसलेट करके पूछता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। ขายในตลาด ใช่ใช่ใช่ ओके, फिर इसको क्या काम में लिया जाता है? แล้วมันใช้สำหรับอะไร 1 मिनट। เอาไว้แผนได้แผนได้ มันอยู่ได้เป็นปีเวลาแห้งมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาล เวลาแห้งมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาล कुछ देर के लिए मैं इनके पास में बैठा था और झाड़ियों में इनको हम लोगों ने नमस्ते बोला, खाप खून खाप। अब हम चलते हैं आगे। और ये भाई साहब यहाँ काम कर रहे हैं, ये रनिंग कर रहे हैं, रनिंग वॉक। यहाँ के लोग कुछ लोग बहुत मेहनती है भाई। अब हम आगे हैं कराबी की एक, इस क्रीक के किनारे किनारे एक मार्केट है। और छोटी बच्ची है देखो, इसकी ड्रेस देखो कितनी खूबसूरत है। खाना बन रहा है। अभी मैं आया हूँ इस मार्केट में। ये भाई साहब का स्टॉल है। नाम नाम अब्दुल रहमान। इनको थाई भाषा नहीं आती है, थाई भाषा आती है, हिंदी उर्दू नहीं आती है। और ये मार्केट देखो, सब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के काउंटर लगे हुए हैं। और क्या बना रहे मुझे नहीं पता। ये सब्जी है ना, देखो सब्जी लहसुन ये सब यूज़ करके बनाते हैं। काकड़ी स्कूटर है पूरा, और इसके ऊपर इनके छोटे बच्चे का बैठने की जगह है। उधर 2 आदमी बैठ सकते हैं और ये चाचा जी इधर बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही है। और जो सामने आपको दिख रहा है ना वो बिल्डिंग, वो हमारा हॉस्टल है। बच्चे हैं, ये जूस बना रहे हैं मुझे लगता है। जूस तो हम पी सकते हैं, ब्लैक टी, लेमन टी, आइस टी, ग्रीन टी, कॉफ़ी। 25 बात में, मतलब आप समझिए ये वाला 25 बात में और ये वाला 20 बात में। उसका 2.5 गुना कर दीजिए सीधा, 50-60 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। और टी चाहिए ना तो आपको 20 रुपये मिल जाती। और टी अवेल भाई देखो क्या शानदार है। ये तो रियल नहीं है ना? अरे यार मैंने सोचा रियल लग रहा है। सब्जियां वगैरह बन रही है भाई। यहाँ पे ये कैसी दुकान है? जूस की दुकान है। ओ ये देखो हुंडई की अच्छी खासी गाड़ी है और इसके अंदर इन्होंने सेटअप दिखा के रखा है। चीज़ क्या है? जूस है मुझे लगता है ये भी। और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे एक ज़बरदस्त बोट पड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ बोट। रास्ता जाने का किधर से जाएं, इधर से चले जाएं। पीपी आइलैंड जाने का ये वाली बोट है, देखो भाई इस पर लिखा है वेलकम टू पीपी। और ये इधर मार्केट थी जो मैंने आपको दिखा दी कराबी की। और कल जाएंगे पीपी आइलैंड तो इसी बोट में बैठ बैठ के जाएंगे। कितनी बड़ी बोट है भाई, छोटी मोटी बोट नहीं है ये, बहुत बड़ी है। वहाँ से लेके यहाँ तक है। और ये वाली बोट, इसके आगे वाली बोट, इसके आगे वाली बोट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है भाई। अभी इनका टाइम नहीं है। अब चलते हैं इस तरफ कंटिन्यू और आपको दिखाते हैं ये शानदार बिल्ली जो देखो यहाँ पे क्या कर रही है। हेलो,
तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। है भाई जी, बात सुनो। सो अभी हम चलते हैं इस बोट पे, और इतनी सारी बड़ी बोट हैं। क्या हो रहा है इस बोट पे, कहाँ पे गए हैं, बोट को दिखाते हैं आपको। और ये इस बोट के ऊपर जाने का एक ब्रिज है। हो सकता है ये पतरा रिस्की हो, लेकिन हम जा रहे हैं इसके ऊपर। और ये देखो पीपी लिखा हुआ है। यहाँ पे भाई साहब है, वो बैठे, देखो आपको कुछ दिख रहे हैं। कुछ लोग है इस बोटों में, लेकिन ये बोट सब रिटायर्ड हो गई, सब बंगार है। एक बोट से दूसरी बोट पे जाओ बस। खाना वाना सब, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है अंदर। कबाड़ है भाई, बहुत बड़ा कबाड़ है। वाह, चलेंगे किसी बोट के ऊपर। देखो इंजन वगैरह खुला पड़ा है। ये बोट तो चालू लगती है। हाँ, ये बोट चालू लगती है। देखो सीट वगैरह सब कुछ है, तो हम इसी बोट में जाएंगे। इतनी खूबसूरत जगह है। हम इस बड़े से जहाज़ के ऊपर आ गए हैं, और जहाज़ के ऊपर देखो बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं, और पानी के टैंक लगे हुए हैं। और आगे चल के दिखाते हैं। बिना पूछे, बिना परमिशन के ही हम लोग आ गए इस बड़े से जहाज़ के ऊपर टूर करने के लिए। हो सकता है ये टूट भी जाए। ये जहाज़ है, जब हम जाते हैं समुद्र में, इसमें से दिखता होगा। नीचे फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर डेक। इस बड़े से जहाज़ के डेक पे खड़े हैं। वो भाई देखो पीछे हमारे वहाँ पे खड़े हैं। करोड़ों रुपए का जहाज़ है, बिना परमिशन के आ गए। ना तो किसी को पूछा है, ना कोई बात है, ना किसी ने हमको रोका है। और ये रहा देखो जहाज़ चलाने वाले का घर, दुकान, इसके अंदर से जहाज़ चलाते हैं। हो सकता है कोई आके हमें डांटे, तब तक हम सोचते हैं कि यहाँ से भाग जाएं। इससे भी बड़ा जहाज़ ये वाला है। देखो ये दोनों पास पास में ही खड़े। देखो बस ये जो गैप दिख रहा है ना पीछे तक, ये है। तो ऐसा कुछ मामला है। कितना अच्छा है, मतलब यहाँ पे आने का परमिशन दे दी। अपने वहाँ तो 1000 नाटक होते हैं भाई साहब। आना हो तो परमिशन लो, ऐसा वैसा कुछ नहीं। यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही चलता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस बड़े से जहाज़ के ऊपर आने के लिए, एक जहाज़ को दूसरे जहाज़ से क्रॉस करने के लिए, यहाँ पे पार्ट ये रखे हुए हैं। ओके, तो इनके किचन में चलते हैं यार। ये क्या कर रहे हैं? वो देखो उधर खाना वाना बना रहे हैं, उनका घर बना हुआ है। हेलो हेलो, फिशिंग बोट है आई थिंक। फिशिंग बोट? हाँ, फिशिंग बोट नो। इधर थे इन बड़ी सी बोटों के ऊपर, और अब चलेंगे इधर। ये भाई साहब को देखो, भाई साहब बिना कोई नीचे उतरे हुए ऑटोमेटिक चल रही है बोट। जब नहीं चल रही है ना, ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होते हैं, तो देखो ब्रिज ऊपर भी चढ़ जाती है। देखो वो हमारा दोस्त है, हॉस्टल में मिलता है हमको, पता नहीं घूमता ही रह रहा है सुबह से। वो देख रहे हैं आप उस जंगल के अंदर, मतलब फ्लोटिंग बोट बना के वहाँ पे घर भी बना दिए, दिख रहे हैं आपको। कि वहाँ पे भी लोग रहते हैं यार। कैसे तो हद बात है, ये तो गजब की बात होगी यार। कैसे रहते होंगे वहाँ पे। ये भाई साहब कुछ कांटा वाटा डाल के कुछ पकड़ रहे हैं।